गणित पढ़ाना ये सब तो चलता ही रहेगा। गणित तो क्या है साहब, यहीं सब छोड़ जाना है। मैं कहा था ना अभी कि ज़िंदगी में सब कुछ मिलता है, बट हम गिन उसी को पाते हैं जो हासिल नहीं हो पाता। अफसोस उसी का रह जाता है जो मिल ना सका। जो मिला उसका कोई खुशी नहीं होती। और बट हमें अपने दिमाग को इसी तरीके से ट्रेन करना पड़ेगा। हमें देखिए, असफलताओं को स्वीकार करने की भी ताकत होनी चाहिए। अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो मुझे ये ताकत मिलेगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तब भी मैं झेल जाऊंगा, यार मैंने तो बेस्ट किया। आज अफसोस सिर्फ इसी बात पे होता है कि मेरी तरफ से कमी रह गई। तो अपनी तरफ से कमी मत छोड़ो। मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली, गणित की मैं ले रहा हूँ, इंग्लिश की भी कोशिश करता हूँ। कम से कम पढ़ने के तरीके आपको मैं बतला पाऊँ कि किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ठीक है, इन सारी चीज़ों पे भी हम बात करेंगे। तो अभी मैंने आपके लिए बता दिया, एक तो आज आपको एवरेज का टेस्ट है, जो भी टॉपर बच्चा होगा। मैंने अप्रिसिएशन में क्यों दे रहा हूँ, क्यों मैं बच्चों को फाइनेंशियली हेल्प करता हूँ, ये एक बहाना है। देखिए, आपने राज कुंद्रा है एक शिल्पा शेट्टी का पति, एक क्या एक ही है, तो उसने भी बताया था कि जब उसके बाप उसको बिजनेस के इतने गुर कैसे आए, उसके पिताजी ने कभी उसको $5 भी दिया, $5 भी दिया, तो कहते थे कि यार तू ऐसा करना, आज कार साफ कर दे, चल $5 ले ले, तुझे कुछ चाहिए तो। आपको भी अपने बच्चों को या अपने से नीचे लोगों को, जो भी आप जिसको भी चाहते हैं कि जीवन में आगे कुछ करे, इसी तरीके से करना चाहिए कि उससे कुछ काम करा लो। कभी ऐसा मत करो कि उसे ऐसे ही कुछ दे दो। जैसे हमसे भी बच्चे कहते हैं सर हेल्प कर दो, सर मुझे तो आपका प्लस कोर्स लेना है ये वो, तो हम कहते हैं आप आओ टेस्ट टॉप करो, हम आपको हेल्प करेंगे। यानी अप्रिसिएशन हम आपको देंगे, फाइनेंशियल हेल्प हम आपको करेंगे, बट आप उसके लिए चलो ये टेस्ट टॉप करके दिखाओ, आप ऐसा करके दिखाओ। इससे क्या है, बच्चे के अंदर ये लगता है कि यार मैंने कुछ करके अचीव किया है। फ्री में कुछ भी किसी से लेने में कोई ज्ञान नहीं है, वो आपके दिमाग में टेंशन बना रहेगा। तो इसीलिए मैं हर बार कहता हूँ टेस्ट टॉप करो, पढ़ाई करो। अब एवरेज पढ़ा दिया, इतने अच्छे से पढ़ा दिया, तो उसको टॉप करो। सवाल हम पूछ रहे हैं उनके आंसर्स दो। तो ये सब चीज़ें आपको लेके आनी है अपने अंदर, ये जज्बा लेके आना है मेहनत करने का। देखिए, मेहनत करने का आ गया, अब मुझे क्या पड़ी, अब मेहनत करने की मुझे क्या पड़ी। आप यकीन मानिए कि आज मैं जहाँ पर हूँ, जिस स्टेज पे हूँ, स्थिति इतनी बेहतर है कि शायद मैं और 150 साल भी जीऊँ और इसी आनंद के साथ भी जीऊँ, तो भी मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। इतना कुछ लाइफ में अचीव कर लिया, 150 साल भी मैं जीऊँ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। बट फिर भी करूँगा क्या, जिंदगी काटने के लिए क्या करूँगा, ये मेरा पैशन है। मैंने वो काम किया जिससे मैं प्यार करता था। आपसे भी वही कहता हूँ, बिल गेट्स साहब ने भी यही कहा है कि काम वही करो अगर जिंदगी भर खुश रहना चाहते हो जो आपको पसंद हो। तो मुझे पढ़ाना पसंद है, मुझे आनंद आता है, आपसे बात करने में अच्छा लगता है, आपकी खिंचाई करना अच्छा लगता है, आपकी मजाक बनाना अच्छा लगता है, आपके साथ हंसना अच्छा लगता है, इसीलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो आप भी इस मेहनत को, हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट करो, और आप भी मेहनत करो। जब आप सिलेक्शन लेते हो और हमें बताते हो कि सर मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, बड़ा बड़ा अच्छा लगता है। हम खुद ये बात मानते हैं कि जब हमारा सिलेक्शन पहली बार एसएससी में हुआ, हम भी कितने सारे लोगों को कॉल करके बताते थे, जिन टीचर्स का सपोर्ट रहा उनको बताते थे, अरे सर मेरा हो गया इसमें यार, बड़ा हमें खुद अच्छा लगता था अंदर से। अब हमें समझ में आता है कि बच्चा हमें उतने प्यार से बताता है, हमें तब कितनी खुशी मिलती है। तो यही चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि बस आप ये कहो कि आपने यूट्यूब पे जो हमें पढ़ाया उससे मैं सिलेक्शन ले पाया। और क्योंकि देखिए कितने सारे बच्चे हैं जो फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, और कितने ऐसे हैं जो फ्री अफोर्ड नहीं कर सकते। कितने बच्चे ऐसे हैं वो जो यूट्यूब पे पढ़ना अफोर्ड ही नहीं करते। अगर ऐसा होता, हमने सब कुछ यूट्यूब पे पढ़ाया, तो आज भी मेरी प्लस क्लासेस में या अकेडमी पे मैं पढ़ाता हूँ, हज़ारों बच्चा पढ़ रहा है। क्यों पढ़ रहा है? क्योंकि वो फ्री क्लास अफोर्ड नहीं कर सकते। कुछ का होता है, अपनी मेंटल एबिलिटी है कि नहीं, मुझे उस माहौल में पढ़ना है जहाँ डिस्कशन हो, टीचर से मेरी 1 to 1 बात हो, मैं टीचर से कुछ भी कह सकूं। ये होता है कि नहीं होता? तो बहुत से बच्चों का अपना अलग है, तो उनको प्लस क्लासेस में पढ़ने दीजिए। बट टीचर अपनी तरफ से ऐसा नहीं करता, मेरे जैसा टीचर तो अपनी तरफ से ऐसा नहीं करता कि यहाँ कम पढ़ा दिया, यहाँ ज़्यादा। जहाँ पढ़ाएंगे बेस्ट पढ़ाएंगे, उस पल का, जिस पल भी पढ़ा रहे हैं, हमें जितना भी बेस्ट आता है। तो आपको अब 2 बातें याद रखनी है। इस पूरी क्लासेस का सार ये निकल के आया कि एक तो अपने जीवन में ये लक्ष्य निर्धारित कर लो कि मुझे इसी साल किसी भी हाल में ये एग्जाम निकाल के नौकरी लेके और मनपसंदी से शादी करनी है। मतलब शादी वाली बात हटा दो, ये लक्ष्य बना लेना है और अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है कि मुझे ये करना है। समय समय पे खुद का इवेल्युएशन करना है, खुद की कमियों को देखना है कि क्या मैं जितना सोच रहा हूँ उतना अचीव कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, या जितना अचीव कर रहा हूँ क्या इससे सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं। मेरी मॉक टेस्ट में कैसी परफॉर्मेंस है, हर महीने में मॉक टेस्ट लेके आता हूँ मैथ्स के, एटलीस्ट मैथ्स की परफॉर्मेंस तो देखो कैसी है कि नहीं। 25 सवाल कर पा रहे हो टाइमली या नहीं,
पूरे सही कर पा रहे हो या नहीं? मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के किसी भी इंसान को 300 रुपये नहीं मिलते। आज 300 रुपये भी उसे मिल रहे हैं जो सुबह से शाम तक ईंट ढो रहा है, गारा डाल रहा है। जिंदगी कुछ देती नहीं है, प्रकृति कुछ देती नहीं है, कोई किसी को कुछ नहीं देता, सब लौटाते हैं। आप हमें टाइम दे रहे हैं अपना, हम आपको उसके बदले में पढ़ाई लौटा रहे हैं। सब कुछ लौटाने का गेम है। तो बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलेगा। एक जगह पड़े रहोगे कुछ नहीं होगा। लोग आलसी आलसी कह के निकल जाएंगे। एक्सक्यूज देना बंद कर दो, उसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इस कमी की वजह से। कोई आपके एक्सक्यूज नहीं सुनेगा। ये सब आदतें कभी भी सफल आदमी की होती नहीं है। गलती करके भी सॉरी ना बोल के ये कहना अरे नहीं ये इस वजह से ऐसा हो गया, ये सफल इंसान की निशानी नहीं है। सफल इंसान की निशानी अपनी गलती को मान के उसको करेक्ट करके आगे बढ़ना है जीवन में। ठीक है। तो पहला निष्कर्ष ये कि लक्ष्य बना के और अच्छी आदतें अपने अंदर डेवलप करो। दूसरा ये कि कल से हम नंबर सिस्टम स्टार्ट करेंगे यूट्यूब पे, जो 10 से 12 क्लासेस चलेगा, पूरा कंप्लीट नंबर सिस्टम। तीसरी बात ये